पति और 3 बच्चे यूएस सिटीजन हो तो स्वाभाविक है कि किसी भी महिला को ग्रीन कार्ड मिल ही जाएगा। लेकिन गुजरात की स्नेहा पटेल शायद इतनी भाग्यशाली नहीं थी, क्योंकि उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना इतना भारी पड़ गया कि परमानेंट स्टेटस तो नहीं मिल सका, बल्कि उसके बदले डिपोर्टेशन ऑर्डर जरूर आ गया। आज से 26 साल पहले वैलिड वीजा पर अमेरिका जाने वाली स्नेहा पटेल एक अनोखी तरकीब से अपने सपनों के देश तक पहुंच सकी थी। उनके पति पहले से ही अमेरिका में रह रहे थे और वो भी लीगल स्टेटस पर। हालांकि उस समय उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं था और स्नेहा भी कुछ ही महीनों में अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट बन गई थी। अमेरिका में ही बस चुकी ये गुजराती महिला को भारत वापस नहीं आना था, लेकिन वह भविष्य में पहले ग्रीन कार्ड और फिर अमेरिका का पासपोर्ट देने की इच्छा जरूर रखती थी। समय के साथ स्नेहा के पति को ग्रीन कार्ड मिल गया, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन तभी से अमेरिका में उनका कठिन समय शुरू हो गया। स्नेहा पटेल का यह मामला अमेरिका में पानी की तरह पैसे बहाकर कोई भी काम करवाया जा सकता है, ऐसी सोच रखने वाले भारतीयों के लिए एक सबक है। और इस दिलचस्प मामले की हर एक बात को हम समझेंगे इस वीडियो में। स्नेहा पटेल आज से 26 साल पहले यानी कि मार्च 2000 में टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका पहुंची थी। वह जमाना हम शक्ल के पासपोर्ट पर रातों रात अमेरिका पहुंच जाने का था। उस वक्त बहती गंगा में हाथ धोकर कई भारतीय भी किसी के नकली पति पत्नी या बेटा बेटी बनकर या फिर किसी और के पासपोर्ट पर फ्लाइट में बैठकर अमेरिका पहुंच गए थे। हालांकि स्नेहा ने ऐसी कोई धांधली नहीं की थी, लेकिन उन्हें जिस तरकीब से वीजा मिला था उस तरीके से गिने चुने लोग ही अमेरिका जाया करते थे। वह कुछ ऐसा था कि स्नेहा पटेल उस समय साउथ की एक मशहूर अभिनेत्री के बच्चे की नैनी यानी आया बनकर उसके साथ ही अमेरिका पहुंची थी। वॉशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद स्नेहा बाहर निकलते ही पति की कार में बैठकर अपने घर पहुंच गई थी। इस काम के लिए उस समय स्नेहा पटेल ने साउथ की इस हीरोइन को $12,000 चुकाए थे। स्नेहा पटेल को अमेरिका पहुंचे लगभग 8 साल हुए तब, यानी कि नवंबर 2007 में उनके पति ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था। इस 8 साल के दौरान स्नेहा अमेरिका में 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। हालांकि पति को ग्रीन कार्ड मिले उससे पहले ही स्नेहा के वकील ने उनके ग्रीन कार्ड के लिए भी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का I-485 फॉर्म सबमिट करवा दिया। किसकी बात मानकर स्नेहा पटेल ऐसा करने के लिए तैयार हुई, इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन 3 बच्चों की मां इस महिला के कोर्ट कचहरी के चक्कर उसी दिन से शुरू हो गए। विजिटर वीजा पर अमेरिका आई स्नेहा का ऑथराइज्ड स्टे 6 महीने में ही खत्म हो चुका था, जिसके चलते नवंबर 2007 में वह इलीगल इमिग्रेंट बन चुकी थी। जैसे ही उनका I-485 फाइल हुआ, वे इमिग्रेशन अथॉरिटी की नज़र में आ गई और आखिरकार उनका I-485 डिनाई कर दिया गया और मई 2009 में उन्हें नोटिस टू अपीयर भेजकर इमिग्रेशन कोर्ट में पेश होने का फरमान भी सुना दिया गया। अब वह कुछ ऐसा था कि ग्रीन कार्ड के लिए जल्दबाजी करने वाली स्नेहा पटेल ने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के आवेदन में ऐसा झूठ चलाया था कि वह 31 मार्च 2000 को कनाडा वाली बॉर्डर क्रॉस करके न्यूयॉर्क के बाफेलो से अमेरिका में एंटर हुई थी और उस समय उनका कोई इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ था। आवेदन करने के 1 साल के बाद उन्होंने यूएससीआईएस में पेश की गई एफिडेविट में फिर से ऐसा दावा किया था कि वह बिना किसी जांच के ही अमेरिका में एंटर हुई थी। हालांकि सरकारी वकील ने स्नेहा पटेल के विजिटर वीजा का रिकॉर्ड पेश करके उनके इस दावे की पोल खोल दी। उसमें साफ दिखाया गया था कि स्नेहा पटेल तो किसी महिला के बच्चे की देखभाल करने वाली आया के रूप में अमेरिका आई थी और वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर उतरी थी। अपना झूठ पकड़े जाने पर स्नेहा पटेल ने स्वीकार किया कि उन्होंने सच नहीं बताया था, लेकिन तब ऐसा करने के पीछे जो कहानी उन्होंने पेश की वह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। स्नेहा पटेल ने ऐसा दावा किया था कि साउथ की जो हीरोइन उन्हें अमेरिका लेकर आई थी वह इंडिया में रहने वाले उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। इस डर की वजह से उन्होंने विजिटर वीजा वाली बात बताने से परहेज किया था। स्नेहा पटेल ने तब खुद ही अपने विजिटर वीजा की कॉपी पेश की थी, जिसके अनुसार उन्हें जनवरी 2000 में 6 महीने के लिए अमेरिका में एंट्री दी गई थी। हालांकि अपने झूठ को स्वीकार करने से पहले स्नेहा अपने इमिग्रेशन रिकॉर्ड को काफ़ी उलझा चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूएससीआईएस ने उनकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
लेकिन इन सब के बाद उनका केस धीमा पड़ गया और मई 2010 में उन्होंने फिर से I-485 फाइल किया। इस दौरान स्नेहा के पति का ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया था और स्नेहा को भी काफी समय मिल चुका था। आखिरकार अगस्त 2012 में जब केस की सुनवाई शुरू हुई तब कोर्ट ने स्नेहा को पेंडिंग नोटिस टू अपीयर का जवाब देने को कहा। मामला फिलाडेल्फिया की इमिग्रेशन कोर्ट में पहुंचा तब फिर से स्नेहा पटेल के वकील ने पहले वाली झूठी कहानी ही दोहराते हुए कोर्ट को ऐसा बताया कि स्नेहा पटेल बफेलो से बिना किसी जांच के ही अमेरिका में एंटर हुई थी। इस गलती को बाद में सुधारा भी गया, लेकिन सरकारी वकील ने स्नेहा पटेल के द्वारा अमेरिका में आया के विजिटर वीजा लेने के लिए बोले गए झूठ का विरोध करते हुए ऐसी दलील की थी कि इस तरह का फ्रॉड करके अमेरिका आने वाले को ना तो इस देश में एंट्री मिलनी चाहिए और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का इमिग्रेशन बेनिफिट देना चाहिए। इसके बाद स्नेहा ने I-601 फाइल करके अमेरिका में अपनी इनएडमिसिबिलिटी को माफ करने और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के आवेदन को अप्रूव करने के लिए अदालत से अनुरोध किया। लेकिन इस बार सरकार ने कोर्ट को बताया कि उनके ग्रीन कार्ड धारक पति के आधार पर स्नेहा पटेल इनएडमिसिबिलिटी वेवर पाने के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि इस मामले में कोर्ट कोई अंतिम फैसला लेती उससे पहले स्नेहा पटेल का परिवार फिलाडेल्फिया से कंटेके शिफ्ट हो गया, जहां यह केस जहां पर रुका था वहीं से दोबारा शुरू होने वाला था। 2017 में जब इस केस का ट्रायल नए जज के सामने शुरू हुआ तो सरकारी वकील ने बचाव पक्ष के द्वारा पहले दी गई जानकारियों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि स्नेहा पटेल बफेलो बॉर्डर से बिना किसी जांच के अमेरिका में दाखिल हुई थी। इमिग्रेशन जज ने भी रिकॉर्ड पर आई जानकारी पर ही ध्यान देते हुए कहा कि स्नेहा पटेल को जारी की गई नोटिस टू अपीयर यही दर्शाती है कि वह बिना किसी जांच के अमेरिका में आई थी। हालांकि पिटिशनर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे विजिटर वीजा पर आई थी और इस बारे में उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था उसके गलत होने की बात भी वे USCIS के सामने कबूल कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर इमिग्रेशन जज और सरकारी वकील का कहना था कि स्नेहा पटेल ने जो माफी मांगी है उसका नोटिस टू अपीयर में कोई भी जिक्र नहीं है और ना ही उसमें कोई बदलाव भी किया गया है। स्नेहा पटेल के वकील का कहना था कि फिलाडेल्फिया की इमिग्रेशन कोर्ट के सरकारी वकील ने इस बात को 2012 या फिर 2013 में ही संज्ञान में लिया था, लेकिन उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया था। उस वक्त सरकारी वकील ने भी स्नेहा पटेल के वीज़ा की डिटेल्स जमा कराने की बात कही थी, लेकिन ऐसी कोई भी डिटेल्स कोर्ट में पेश नहीं की गई और उससे पहले ही यह केस फिलाडेल्फिया से पहले मेम्फिस और फिर केंटकी की लुइसविल कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। नई कोर्ट में पिटिशनर की ओर से यह दलील भी की गई थी कि कोर्ट ने उन्हें I-601 वेवर के लिए एलिजिबल माना है और उन्होंने अपना मेडिकल व बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी मुहैया करवा दिया है। इस दलील के आधार पर लुइसविल के इमिग्रेशन जज इस मुद्दे को सुलझा दे ऐसी मांग भी की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें ऐसी कोई भी राहत नहीं मिल सकी। स्नेहा पटेल का ग्रीन कार्ड इश्यू हो पाता उससे पहले ही जनवरी 2018 में उनके पति US सिटीजन बन गए, जिससे उन्हें भी उम्मीद बंधी कि अब उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जुलाई 2019 में हुई मेरिट्स हियरिंग में स्नेहा के वकील ने उनका डिपोर्टेशन रद्द करने का कोर्ट से अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि नोटिस टू अपीयर जारी होने से पहले स्नेहा पटेल अमेरिका में लगातार 10 साल तक नहीं रही है, इसीलिए उनके डिपोर्टेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। उस समय कोर्ट ने फिर से यही बात की कि पिटिशनर बिना किसी जांच के अमेरिका में दाखिल हुई थी। इस मामले में सरकारी वकील ने जब स्नेहा का क्रॉस एग्जामिनेशन किया तब उन्होंने 2008 में एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए आवेदन करते समय खुद के झूठ बोलने की बात कबूल कर ली। उन्होंने ये भी माना कि वे साउथ की हीरोइन को पैसे देकर अमेरिका आई थी, जबकि USCIS को लिखे गए पत्र में उन्होंने उस समय ये दावा किया था कि खुद को अमेरिका लाने वाली महिला से उनकी मुलाकात वॉशिंगटन DC एयरपोर्ट पर ही हुई थी। स्नेहा पटेल ने ग्रीन कार्ड लेने के लिए जो भी झूठ कहे थे वह सभी कोर्ट में एक्सपोज हो गए थे, क्योंकि उनके खिलाफ सरकारी वकील के द्वारा ठोस सबूत पेश किए गए थे। उस वक्त स्नेहा ने ऐसी भी कहानी गढ़ी थी कि जब वे 2000 की साल में वॉशिंगटन लैंड हुई तब साउथ की हीरोइन उन्हें अपने घर ले गई थी, जबकि हकीकत ये थी कि स्नेहा पटेल को तो उनके पति एयरपोर्ट पर लेने आए थे। स्नेहा का यह भी दावा था कि वह हीरोइन उन्हें अमेरिका लाने के बाद ज़्यादा पैसे मांग रही थी। हालांकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि स्नेहा पटेल उसे दोबारा कभी मिली ही नहीं थी
उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनका पासपोर्ट छीन लिया गया था और उसकी फोटोकॉपी के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। खुद का बचाव करने का कोई मौका न रहने पर आखिरकार स्नेहा पटेल ने लुइसविल की इमिग्रेशन कोर्ट में अपने सारे झूठ स्वीकार कर माफी की गुहार लगाई। हालांकि उनके द्वारा अलग अलग समय पर दिए गए बयानों में रहे भारी विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए इमिग्रेशन जज ने उनकी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की अर्जी को खारिज कर दिया और उनके डिपोर्टेशन ऑर्डर को भी बरकरार रखा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्नेहा पटेल वाशिंगटन एयरपोर्ट पर उतरी थी, इसका कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। इस केस की ट्रायल के दौरान स्नेहा पटेल ने एक समय पर ऐसा भी कह दिया था कि यूएस में वो कौन से एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी उस बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जज ने उनके इस बयान पर हैरानी जताते हुए कहा था कि जिंदगी में पहली बार अमेरिका आया हुआ कोई इंसान खुद किस एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था वही भूल जाए, यह बात सच नहीं मानी जा सकती। स्नेहा पटेल ने अपने बयान इतनी बार बदले थे कि जज भी उनका रिकॉर्ड देखकर भ्रमित हो गए थे। झूठ पकड़े जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने बताया था कि वे बिना किसी जांच के अमेरिका में दाखिल हुई थी। फिर उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने न्यूयॉर्क के बफेलो वाली बॉर्डर से बिना किसी जांच के ही एंट्री ली थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि वे एम्स्टर्डम से फ्लाइट लेकर टोरंटो पहुंची थी और वहां से बस पकड़कर बफेलो उतरी थी। उन्होंने इस बारे में सफाई देने के लिए यूएससीआईएस को जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मैंने अब तक जो कुछ कहा है वह सच नहीं था और वास्तव में मैं वैलिड वीज़ा पर वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी और अमेरिका पहुंचने से पहले सिंगापुर में 12 घंटों तक होल्ड भी किया था। उसी दौरान स्नेहा पटेल ने अपने पति के I-140 के आधार पर खुद का I-485 फाइल कर दिया था, लेकिन केस पूरा होने से पहले ही उनके पति अमेरिकन सिटीजन बन चुके थे। इमिग्रेशन कोर्ट ने स्नेहा पटेल को झूठा मानते हुए उन्हें डिपोर्टेशन से किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह मामला 2019 में बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स यानी कि BIA में पहुंचा, लेकिन उसका फैसला भी बचाव पक्ष के खिलाफ ही आया। BIA ने साफ शब्दों में कह दिया कि इमिग्रेशन जज ने जो भी फैसला सुनाया है वह पिटिशनर के विरोधाभासी बयान और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही दिया गया है। अब स्नेहा के पास डिपोर्टेशन से बचने के लिए कोर्ट ऑफ अपील्स में जाने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था। आखिरकार जनवरी 2024 में ओहायो स्थित 6th सर्किट कोर्ट में यह मामला पहुंचा, जिसकी सुनवाई 3 जजों की बेंच के द्वारा की गई। कोर्ट ने माना कि इमिग्रेशन जज ने कुछ तथ्यों पर ध्यान दिए बिना ही अपना फैसला सुनाते हुए स्नेहा पटेल को डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपने हाथ बंधे होने की बात कहते हुए सितंबर 2024 में कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी स्नेहा को कोई राहत देने से इनकार करते हुए इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। स्नेहा पटेल ने अगर अतीत में कुछ गलतियां ना की होती तो वे शायद आसानी से ग्रीन कार्ड हासिल कर सकती थी। इस केस के कानूनी दस्तावेजों के अनुसार फरवरी 2013 में अमेरिका की सरकार स्नेहा पटेल को उनके पति की अप्रूव्ड पिटीशन पर एडजस्टमेंट देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने B2 वीज़ा लेने के लिए जो झूठ बोला था उसी की वजह से उन्हें यह राहत देने से इनकार कर दिया गया था। सरकार ने यह भी कहा था कि अगर स्नेहा को फ्रॉड वेवर नहीं मिला तो उनके एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का विरोध किया जाएगा। 2013 में ही स्नेहा पटेल के वकील ने वेवर फॉर्म जमा करवा दिया था, लेकिन मई में जब उसकी सुनवाई हुई तो सरकारी वकील ने फिर से विरोध करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता अपने पति को क्वालिफाइंग रिलेटिव बताकर फ्रॉड वेवर लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकती। यह मामला तब 4 साल तक अटका रहा था और आखिरकार सरकार स्नेहा पटेल का स्टेटस एडजस्ट करने के लिए तैयार हुई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट और टैक्स रिकॉर्ड जमा न कराए जाने के कारण यह केस सुलझ नहीं सका। बस उसी वक्त उन्होंने अपना केस फिलाडेल्फिया की कोर्ट से लुइसविल में शिफ्ट करवा दिया और नए जज को पूरा मामला फिर से सुनना पड़ा, जिससे यह केस और भी ज्यादा उलझ गया। लुइसविल और मैम्फिस की इमिग्रेशन कोर्ट में 2017 में हुई सुनवाई के दौरान इमिग्रेशन जज ने सरकारी वकील से सीधा सवाल पूछा था कि क्या स्नेहा पटेल एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए एलिजिबल है। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा था कि वे बिना किसी जांच के अमेरिका में एंटर हुई थी। स्नेहा पटेल के वकील ने तब इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों को पेश करने में उनसे बड़ी चूक हो गई, जिससे स्नेहा पटेल का विजिटर वीजा पर अमेरिका आने का मुद्दा कोर्ट के रिकॉर्ड पर आया ही नहीं
अगर उस समय स्नेहा के वकील ने I-94 की कॉपी कोर्ट में पेश कर दी होती तो वे अमेरिका कैसे आई, इसे लेकर आगे की प्रक्रिया में कोई सवाल ही नहीं उठने वाला था। 2019 में लुइसविल में तीसरे इमिग्रेशन जज ने इस केस की सुनवाई की। तब भी स्नेहा पटेल अमेरिका कैसे पहुंची थी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं हो सकी और कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक यह मुद्दा अधर में ही लटका रहा। इमिग्रेशन कोर्ट ने स्नेहा पटेल को सीरियल लायर यानी कि हमेशा झूठ बोलने वाली महिला बताते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। अमेरिका किसी को भी इमिग्रेशन बेनिफिट देने से पहले उसका मोरल कैरेक्टर खास तौर पर देखता है। अगर किसी के द्वारा ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप पाने के लिए झूठ बोले जाने की बात ध्यान पर आती है तो उसकी अर्जी मंजूर होने की कोई संभावना नहीं बचती। वैसे तो स्नेहा पटेल का मामला जब कोर्ट ऑफ अपील्स में गया तो वहां भी इस बात का संज्ञान लिया गया था कि अमेरिका में उनकी एंट्री कैसे हुई थी। इसे लेकर इमिग्रेशन जज ने एक ही गलती को बार बार दोहराया था और बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स में भी वही हुआ था। कोर्ट ऑफ अपील्स ने अपने फैसले में स्नेहा पटेल के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए इमिग्रेशन कोर्ट के जज और सरकारी वकील को फटकार लगाई थी। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि स्नेहा पटेल ने अतीत में जो भी झूठ बोले थे उसके आधार पर उनके डिपोर्टेशन ऑर्डर को बरकरार रखने का इमिग्रेशन जज के पास अधिकार था। स्नेहा पटेल ने जो कुछ भी किया उसे गलती मानकर माफ किया जाए या नहीं, इसका अंतिम फैसला अमेरिका की सरकार पर छोड़ते हुए कोर्ट ऑफ अपील्स ने इस मामले पर अपनी ओर से कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए इस केस को 2024 में बंद कर दिया था। साल 2000 में अमेरिका पहुंची स्नेहा पटेल को वहां की सरकार ने माफ किया या नहीं और कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद उनके डिपोर्टेशन का क्या हुआ, इसकी कोई सटीक जानकारी हमें नहीं मिल सकी है। इस मामले में TGI ने कैलिफोर्निया स्थित इमिग्रेशन अटॉर्नी मनीष सोनी से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका में अनजाने में हुआ अपराध कुछ परिस्थितियों में माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इमिग्रेशन बेनिफिट पाने के लिए बोले गए झूठ की माफ़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। कोर्ट ने शायद इसी वजह से स्नेहा पटेल को डिपोर्टेशन से कोई राहत नहीं दी थी। इमिग्रेशन अटॉर्नी मनीष सोनी ने किसी भी प्रकार के इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को ये भी सलाह दी कि कभी भी झूठ ना बोले और ना ही फर्जी पेपर्स पेश करें। उनका ये भी कहना था कि वकील तय करने से पहले उन्हें अपने कागजात जरूर दिखाए और अपने केस पर विस्तार से चर्चा भी करें और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लें। कई वकील कंसल्टेशन की भी फीस लेते हैं, लेकिन सही तरीके से लिया गया कंसल्टेशन आपको भविष्य में होने वाली अनेक परेशानियों से बचा सकता है, ऐसा भी उनका कहना था। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारियां पेश की गई है वे कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द 6th सर्किट के द्वारा सितंबर 2024 में दिए गए फाइनल जजमेंट पर आधारित है और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। कोर्ट के द्वारा जिस गुजराती महिला के डिपोर्टेशन को बरकरार रखने का आदेश दिया गया था, उनकी प्राइवेसी बनी रहे इसलिए हमने उनका नाम भी बदला है और इस केस के सभी पहलुओं को समझने में इमिग्रेशन अटॉर्नी मनीष सोनी ने TGI की मदद की है। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।